चलिए, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान सर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के पीवाईक्यूज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हैं, जो आपको 2027 में भी देखने को मिलेंगे या उस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो आज हम लोग वो सारे पीवाईक्यूज करेंगे जो अब तक के रियल नंबर्स में आ चुके हैं। तो 2014 से लेकर के 2025 तक के जो भी आ चुके हैं पीवाईक्यूज, वो हम लोग यहाँ पर रियल नंबर में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं हमारे पास रियल नंबर में पहला पीवाईक्यू, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में क्या दिया गया है। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 और दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोजिट नंबर के बारे में, ठीक है, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बगैर कंपोजिट नंबर पता किए आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, कितने हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स is called composite number, is called composite। ठीक है, composite number, तब हम उसे क्या कहेंगे, composite number कहेंगे। आइए एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे जो 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे कि मान लिया मैंने 10 ले लिया है। ठीक है, अब 10 को अगर हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो 10 के फैक्टर क्या निकलेंगे हमारे पास 10 के बच्चों फैक्टर निकलेंगे 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ये एलसीएम निकाला। तो अब आप देख सकते हैं इस 10 का 1 तो फैक्टर होगा ही, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, और इस 10 का 2 भी एक फैक्टर है और 5 भी एक फैक्टर है। आप देख सकते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर जिससे डिवाइड किया इसको, और 10 इटसेल्फ भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे 10 कंपोजिट नंबर है, वैसे ही ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये भी क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। कब, जब इसके 2 से ज्यादा क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो आइए जरा फर्स्ट वाले को हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 7 इंटू 13 इंटू 11 और प्लस का ये 11 दिया गया है। अब अगर आप देखें तो दोनों ही टर्म्स में 11 कॉमन है, बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो 11 बाहर आ गया। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से आपके पास कितना बच रहा है, 7 इंटू 13, और यहां से अगर आप देखेंगे यहां से बच रहा है प्लस का 1। ठीक है, तो आइए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से देखिए 11, और अगर हम लोग इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 2 कैरी गया और 7 1 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 91 प्लस 1। तो इट मीन्स कि हमारे पास कितना आ गया, 11 इंटू 92 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो इस 92 के हम फैक्टर्स करने जा रहे हैं, इस 92 के हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फैक्टर्स। और ठीक है, इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम 92 को देखें बच्चों, तो ये एक इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा, तो 2 4 जा 8 कैरी 1 गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, और फिर 23 से ले जाएंगे, क्योंकि 23 प्राइम नंबर होता है। तो अभी आपने देखा यहां पर क्या देखा कि यहां पर अगर आप देखें तो ये 11 था, और उसके बाद ये 2 इंटू 2, और ये कितना आ गया, 23। तो आप अब अगर यहां पर देखें तो 2 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 23, तो आप देखेंगे ये जो दिया हुआ नंबर है इसके कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कैसा नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ गई। अगर इसके सिर्फ 2 फैक्टर आते तो प्राइम नंबर होता,
अब क्योंकि 2 से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और आप देख सकते हैं कि ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन, ठीक है, कैसे किया गया है। इस पे हमें बताना था कि क्यों ये जो है कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितनी बार आ चुका है, ये सीबीएसई 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं। अब इसमें कह रहे हैं चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमको बताना है कि 4 की पावर n जो है, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या लास्ट डिजिट उसकी 0 होगी। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, और चेक करते हैं और देखते हैं हमारे पास ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आइए 4th क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको दिया गया है गिवन दैट, ठीक है, क्या दिया गया है, 4 टू द पावर n दिया गया। ठीक है, 4 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो आइए जरा 1 बाय 1 हम इसमें नेचुरल नंबर रख करके देखते हैं क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें लास्ट डिजिट 0 मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, यही हमको बताना है। ठीक है, तो आइए जरा देख लिए इसमें एट n इज इक्वल्स टू, जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4 टू द पावर 1, मतलब 4 हो जाएगा। जब हम n की जगह पे 2 रखते हैं एट n इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 2, मतलब 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा 16। चलिए n की जगह पे 3 भी रख करके देख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 3 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 64 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, डैश 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 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब अगर आप यहां पर देखें बारी बारी से, तो आपने देखा कि जब n की वैल्यू 1 रखी थी तो 4 आपको मिला, जब n की वैल्यू 2 रखी थी तो लास्ट डिजिट इसकी 6 मिली, जब आपको n की वैल्यू 3 रखी तो लास्ट डिजिट वापस से 4 मिल गई। तो n की कोई भी वैल्यू रखेंगे, n कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ 2 ही लास्ट डिजिट मिली, या तो वो 4 होगी या तो वो लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। इसके अलावा कोई और डिजिट आपको नहीं मिल रही है। बात समझ में आ गई, तो आप यहां पे सिंपली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द लास्ट डिजिट। ठीक है, आप क्या लिख दोगे, द लास्ट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर है, कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिकॉज क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, आइए जरा समझ लेते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट यहां पर पहले आप आपको समझा देते हैं। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में अगर आप देखिए, ठीक है, किसी भी, ठीक है, नंबर की लास्ट डिजिट 0 कब होती है। ठीक है, आप देखिए, अगर मान लिए 10 ले लेते हैं तो 10 में आप देखिए ये लास्ट डिजिट है। ठीक है, ये डिजिट क्या है, ये डिजिट 0 है। इसी तरीके से एग्जाम्पल और कोई सा ले लिए, जैसे ले लिए 50 ले लिए, 30 ले लिए, अगर इन सबको देखेंगे तो लास्ट डिजिट इनकी क्या है, 0 है। तो इट मींस कि अगर आप 10 को देखें, जब आप 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 5 10 और 5 1 5, तो इस 10 में दोनों फैक्टर जो निकले हैं, ठीक है, 10 में ये जो दोनों से डिवाइड किया है हमको 2 और 5 से। ठीक है, 10 को 2 और 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर किसी नंबर में 2 और 5 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, बात समझिए, ये होना कंपलसरी है, तभी वो डिजिट लास्ट डिजिट 0 देगा, मतलब वो नंबर लास्ट डिजिट अपनी क्या देगा, 0, अदरवाइज 0 नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिए 4 दिया गया, जब आप 4 को फैक्टराइज करोगे तो सिर्फ खाली 2 आएगा फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई, 2 आएगा और 5 नहीं होगा उसके अंदर, तो इसलिए लास्ट डिजिट 0 नहीं देगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट हैव, ठीक है, इट डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। ठीक है, 5 एज अ फैक्टर, सो 4 टू द पावर n, ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, कभी भी 0 हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर मान लिए
कि यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर 30n, तो आपको पता है कि n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो लास्ट डिजिट हमको 0 ही मिलती है। समझ में आ गई ये चीज? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कब आ चुका है? 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपसे कह रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाओ 3 + √5 इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें √5 को इर्रेशनल दिखा दें तो 3 + √5 भी इर्रेशनल हो जाएगा। या फिर सेकंड मेथड ये है कि आप इसको स्क्वायरिंग मेथड पूरा एक साथ लेकर के भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? पूरा एक साथ लेकर के भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो आइए थोड़ा आसान वाला लेते हैं। सबसे पहले √5 को इर्रेशनल दिखाते हैं और फिर पूरे नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आओ जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो √5 को हम लोग क्या ले लेंगे? रैशनल नंबर, और फिर लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन से क्या प्रूफ कर देंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं लेट √5 बी आ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग ने क्या लिया है? एक रैशनल नंबर लिया है, क्योंकि हम इसमें थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो लेट √5 बी आ रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज P/Q। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स। आर क्या हो जाएगा? को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कैसे इंटीजर्स है? को प्राइम इंटीजर्स। और को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ 1 कॉमन होता है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है? यहां पर हम लोग √5 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, अब इधर देखिए क्या हो जाएगा? Q को उधर मल्टीप्लाई करा दो तो P = ये कितना हो जाएगा? √5Q हो जाएगा। P = कितना हो जाएगा? √5Q हो जाएगा। अब आपको पता है कि रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहां पे तो P का स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा √5Q का स्क्वायर। ठीक है, तो P का स्क्वायर तो P स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा हमारा कितना? Q स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहां पर एक थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है? यहां पर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर्स को भी डिवाइड करेगा। कैसे? आइए जरा देखते हैं यहां पर थ्योरम को। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो थ्योरम क्या है? ठीक है, देयरफॉर यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स। ठीक है, 5 अगर हम लोग देखें तो 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसको? 5 डिवाइड्स। ठीक है, P स्क्वायर एंड ऑल्सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स। ठीक है, 5 डिवाइड्स P। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं अगर ये 5 P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 5 जो P होगा 5 के मल्टीपल में होगा। तो हम लोग ले लेते हैं लेट P = 5C, और इसको इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 वी गेट। तो आइए जरा देखें क्या मिल जाएगा। तो अब P की जगह पे हम लोग रखने जा रहे हैं 5C, तो 5C का स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25C स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर। तो कैंसिल आउट कर दो यहां से,
5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो यहां पर हम थ्योरम फिर से इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम फिर से थ्योरम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और वो थ्योरम क्या है कि 5 इस क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, देयरफॉर यहां पे क्या लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड ऑल्सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, 5 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, तो आपने देखा 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा पी एंड क्यू का। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो 5 एज अ कॉमन फैक्टर, एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यही कॉन्ट्राडिक्शन है, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमें पता है दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम हम लेकर के चले थे, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन जो हमने ले रखा है वो क्या है, रॉन्ग है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो √5 कैसा हो जाएगा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √5 कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो √5 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर √5 इरेशनल नंबर है तो रैशनल और इरेशनल का सम भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल। सो हम कह सकते हैं 3 + √5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये भी नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पहला मेथड था कि इस क्वेश्चन के लिए आपने √5 को इरेशनल प्रूव कर दिया और फिर बता दिया कि 3 + √5 भी इरेशनल होगा। और सेकंड मेथड क्या है, आप डायरेक्टली ले लो। ठीक है, कि P/Q किसके बराबर हो जाएगा, 3 + √5 के, तो 3 इधर ले लो, तो ये मेथड 2 है। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो कि मेथड, दूसरा मेथड है मेथड 2, आप यूज कर सकते हो यहां पर अगर आपको इस तरीके से करना है। तो ये हो जाएगा P/Q -3 इज इक्वल्स टू √5, और एलसीएम ले लेंगे तो P - 3Q/Q इज इक्वल्स टू √5। तो यहां पर भी आप स्क्वायरिंग मेथड यूज कर सकते हो, तो एक साथ भी आप ले सकते हो और √5 को प्रूफ कर दोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बताओगे कि 3 + √5 इरेशनल नंबर है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास इसको सॉल्व करने के। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। तो समझ लिए एक क्वेश्चन तो आपको सेक्शन सी या सेक्शन डी में मिलता जरूर है कि इरेशनलिटी प्रूफ करने का। ठीक है, तो इसको बिल्कुल समझ लिए, रट लेना, एक तरह से प्रैक्टिस इतनी करनी कि आपको याद हो जाए। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सेम एज ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्या है, सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है और सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन कराया, सेम एज क्वेश्चन है। तो ये हम होमवर्क में दे रहे हैं आपको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको खुद से करना है और कमेंट में कर बताना है कि क्या आपसे ये क्वेश्चन हो गया है कि नहीं हो गया। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन के लिए कि आपने ये सीबीएसई 2023 का जो क्वेश्चंस है, ये 6 - √7 इज एन इरेशनल नंबर, क्या ये आपका हो गया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आया है सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ है सीबीएसई 2023 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और 9 के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहां से देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 में बच्चों आ भी चुका है। अब आपसे कह रहे हैं कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है बच्चों। ठीक है, दिया गया है
गिवन दैट, आप लिख लिए सबसे पहले क्या गिवन है, कहने के दो नंबर ए और बी ये रेशो में दिए गए, 2:3 के रेशो में दिए गए। फिर उसके बाद उनका एलसीएम आपको दिया गया कितना, 180 एलसीएम दिया गया है। और आपसे कह रहे हैं टू फाइंड करो, क्या फाइंड करो बच्चों, यहां से आपसे कह रहे हैं टू फाइंड, ठीक है, फाइंड करना है उनका एचसीएफ कितना होगा, ठीक है, इनका एचसीएफ कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज। तो आइए जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको पता है कि रेशो का साइन हटेगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा, तो यहां पर अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x एंड b की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 3x। रेशो का साइन हटाया, एक वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने। अब a और b में अगर आप देखें तो x कॉमन है, ठीक है। अगर हम a और b की बात करें तो यहां पर जो कॉमन है वो क्या है, वो है आपका x, ठीक है, ये x कॉमन है, यही क्या कहलाएगा, यही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एलसीएम, ठीक है, इज टू कितना होता है एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, एचसीएफ जो होगा और एचसीएफ के साथ रेस्ट ऑफ नंबर्स होंगे, क्या होंगे, रेस्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां पर इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर थोड़ा सा और समझ में आ जाए, ठीक है। तो एलसीएम आपको कितना दिया गया है 180, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 3 × x, ठीक है, इन दोनों नंबर का एलसीएम जो होगा, ठीक है। अगर आप इसके एलसीएम की बात करो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 × x, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया, इसको हमने इक्वल टू 180 रख दिया है। तो अब अगर आप देखो तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6x, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये हो गया 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/6। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट कर लें, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 30। इट मींस कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 30 मिल गई, और x ही क्या था एचसीएफ था, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सो द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ बच्चों कितना आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 30 आ जाएगा। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2023 में, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पीवाईक्यू इस चैप्टर का रियल नंबर का कौन सा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पीवाईक्यू हमारे पास ये दिया गया है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले ताकि आपको ये दिखाई दे, ठीक है। तो ये अब आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको 96 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं गिवन दैट। तो सबसे पहले आपको बच्चों दिया क्या गया है, गिवन दैट आपको पहला नंबर दिया गया है 96 एंड दूसरा दिया गया है 120। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। तो आइए जरा देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले, तो ठीक है। सबसे पहले 96 के फैक्टर्स निकालते हैं और देखते हैं हमारे पास के क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो इवन नंबर है 2 से ले जाओ, 2 4 = 8, कैरी 1 गया, 2 8 = 16। फिर 2 से ले जाओ, 2 2 = 4, 2 4 = 8 आ जाएगा। फिर 2 से ले जाओ, 2 1 = 2, 2 2 = 4। फिर 2 से ले जाओ, 2 6 = 12। फिर 2 से ले जाओ, 2 3 = 6। फिर उसके बाद हम 3 से ले जाते हैं, 3 1 = 3। तो ये तो इसके फैक्टर्स आ गए। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 120 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो 120 को भी 2 से कर लेते हैं क्योंकि इवन नंबर है। तो कितना हो जाएगा ये 2 6 = 12, तो 60 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 60 को, 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 = 15 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर आप देखिए कि 96 के क्या फैक्टर्स निकले हैं, निकले हैं 2 × 2। कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, ठीक है, 5 बार 2 आया। फिर उसके बाद 3 है। उसके बाद देखिए अगर इसको 120 के देखें तो 120 के 3 बार 2 है, 1 बार 3 और 1 बार 5 है।
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देख लेते हैं यहां से कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा इन दोनों में वो HCF कहलाएगा। जैसे एक ये वाला 2 कॉमन है, एक ये वाला 2 आपका कॉमन है, एक अगर देखें तो ये वाला 2 कॉमन है, और एक देखें तो ये 3 यहां से और ये 3 यहां से, ये कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम लोग HCF की बात करें तो HCF का मतलब दोनों में जो कॉमन आया है, क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो HCF यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो आपके पास HCF निकल आया है कितना, HCF निकल आया है 24। ठीक है, अब बारी है किसकी, LCM की। LCM की बारी है, तो LCM, ठीक है, LCM को अगर हम लोग देखें तो HCF हो गया। ठीक है, HCF इंटू रेस्ट ऑफ टर्म्स जो बच गए। तो न्यूमरेटर्स ये ऊपर से देखिए 96 में कितना बचा है, 2 इंटू 2। ठीक है, और इधर देखिए 120 में से कुछ बचा है, 5 बचा है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो 24 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 480। तो इसका मतलब LCM जो निकला है, LCM कितना निकल के आया है, LCM निकल कर के आया आपका 480। और HCF कितना निकल के आया था, HCF बच्चों निकल के आया था 24। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है CBSE 2024 में आया हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर में आता जरूर है। ठीक है, बेसिक वालों के लिए तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कंपलसरी है कि ये आता ही आता है। ठीक है, या तो ट्री मेथड पूछ लेते हैं HCF LCM, या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू LCM इनटू HCF फार्मूले का यूज करा करके कोई एक चीज आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं चैप्टर 1 से नेक्स्ट PYQ हमारे पास क्या आया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एक ये PYQ आया है, और ये कब आया है, ये आया है CBSE 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या दिया गया है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो में दिए गए। ठीक है, 4:5 एंड देयर HCF, आपकी HCF दे दिया गया है, फाइंड देयर LCM। तो हमें LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है गिवन दैट, ठीक है, हमारे पास दिया गया है A और B का रेशियो। कितना दिया गया बच्चों, A और B का रेशियो दिया गया 4:5। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या दे दिया गया है, HCF दिया गया है 11, और आपसे कह रहे 2 फाइंड करो। ठीक है, 2 फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड आपकी करना है LCM। अभी पीछे हम HCF फाइंड करके आए थे, यहां हम लोग क्या फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो रेशियो का साइन हटता है तो एक वेरिएबल आ जाता है, तो A की वैल्यू हो जाएगी 4x एंड, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। अगर A और B देखें, ठीक है, HCF ऑफ A एंड B अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना दिया गया है, 11 दिया गया, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजों का इस्तेमाल करके आपको LCM निकालना है। तो भैया देखो LCM क्या होता है, LCM होता है हमारे पास, ठीक है, A और B आपके पास, यहां पे आप देख सकते हैं A और B होगा प्रोडक्ट, और यहां पर देखिए X HCF है, HCF प्लस रिमेनिंग पार्ट। तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 5 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा LCM। देखिए 4 है और 5 है और दोनों में x कॉमन है, तो इसका मतलब ये HCF हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका यूज करके हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, LCM निकालने जा रहे हैं। क्लियर है, तो अब एक काम ये करो, तो डायरेक्टली 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा रिजल्ट, नहीं तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप ये कर सकते हो कि इसमें 11 से मल्टीप्लाई करके दोनों का LCM फिर से निकाल लो। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देख लें तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 99। तो LCM हमारे पास कितना आ जाएगा, LCM हमारे पास आ जाएगा 99। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का LCM अगर हम निकालेंगे तो LCM बच्चों कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, LCM कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज।
बात समझ, और ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 44 और बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 55। ठीक है, इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालते तो भी आपका कितना मिलता है, आपको 99 ही एलसीएम आपका मिलता। क्लियर है ये चीज? तो दोनों ही तरीके हैं आपको इसको निकालने के। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है जो कि सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये कब आ चुका है? सीबीएसई 2023 में आ चुका है। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। बेसिकली कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना छोड़ता हो, 1 और 2। ठीक है, तो बेसिकली आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है गिवन दैट दो नंबर। ठीक है, क्या दिए गए? 85 एंड कितना दिया गया? 72। और आपको रिमाइंडर्स कितने दिए गए इन दोनों के रिमाइंडर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 एंड 2 ये रिमाइंडर्स आपको दिए गए। और आपको जो फाइंड करना है बच्चों वो यहां से फाइंड करना है एचसीएफ। ठीक है, फाइंड क्या करना है बच्चों? यहां से फाइंड करना है आपको एचसीएफ। तो जो एचसीएफ ही होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा और रिमाइंडर इतना लीव करता होगा। तो आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर हटा दे ताकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाए। तो 85 में से 1 हटाया तो कितना बचा? 84। और 72 में से 2 हटाया तो कितना बचा? 70। तो अब इन दोनों का हमें क्या करना है? इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो आइए सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो देखिए 84 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 8 और ये कितना हो जाएगा? 2 2 4। फिर 2 से ले जाओ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 1 7। आइए 70 के फैक्टर्स कर लेते हैं, देखते हैं इसका कितना आ रहा है। तो 70 इवन नंबर है, 2 से ले जाओ, 2 3 6, कैरी 1 गया, 2 5 10। फिर 5 से ले जाओ, 5 7 35। फिर 7 से ले जाओ, 7 1 7। तो आइए जरा देख लेते हैं यहां पर अगर आप देखें तो 84 के फैक्टर्स क्या निकल करके आए और 70 के फैक्टर्स क्या निकल करके आए, वो दोनों हम लोग यहां से देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 84 के फैक्टर निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 70 के फैक्टर्स क्या निकल के आए 2 इंटू 5 इंटू 7। अब दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉमन है सबसे पहले तो 2 और फिर इधर से देखें तो 7 कॉमन है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास? 2 इंटू 7, मतलब एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ आपके पास आ रहा है 40। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आपको एचसीएफ ही निकालना था, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 85 और 72 को जब रिमाइंडर 1 और 2 ये लीव करते हो। तो मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं आप कि 14 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 84 को भी डिवाइड कर देगा और 70 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर ये चीज? तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सीबीएसई 2023 में आ चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें कैसे करेंगे हम इसको। और 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो आइए सर सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, वी हैव अ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट होता है वो कौन सा होता है, फिर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो वी हैव लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर
3 डिजिट नंबर की अगर हम लोग बात करें वो कितना होता है 999, इस कितना हो जाएगा 999 होता है। अब कह रहे हैं कि वो 3 डिजिट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम देख लेते हैं कि तीनों से डिविजिबल का मतलब क्या है, कि वो नंबर्स जो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन तीनों के एलसीएम्स को चेक कर लेंगे और एलसीएम से ही डिवाइड होगा। ठीक है, जब एलसीएम से ही डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो रिमाइंडर को हम रिमूव कर देंगे, तो इसका मतलब वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा हमें मिल जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको देखते हैं क्या दिया गया है। तो अब हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से, हमसे कह रहे हैं कि गिवन दैट क्या दिया गया हमारे पास दिया गया है 18, ठीक है, 24 एंड क्या दिया गया है 36, ये दिया गया है। तो आइए जरा देखते हैं इनका एलसीएम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, उसके एलसीएम को भी डिवाइड करने पे मिल जाएगा हमको वो नंबर। ठीक है, तो यहां पर हो गया 18, 24 और 36। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 2 से ले जाओ, 2 9 जा 18 और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 2 18 जा होता है। फिर 2 से ले जाओ तो कितना हो जाएगा 9, तो ऐसे ही उतर आएगा, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर 2 से ले जाओ तो 9 एज इट इज उतर आएगा, 2 3 जा 6 और ये रहा 9। फिर आप 3 से ले जाओ तो 3 से जब ले जाओगे तो 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा और फिर 3 3 जा 9। फिर 3 से ले जाओ तो आप देखोगे 1 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 18, 24, 36 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 और ये हो जाएगा 9। तो कुल मिला के आ गया 72। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो अब हम क्या करते हैं, इस लार्जेस्ट नंबर को 72 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप देखें तो 999 को आप 72 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो एक बार में चला जाएगा। ठीक है, 99 है तो ये कितना हो जाएगा 72 और 9 में से 2 गए तो 7 बचा और 9 में से 7 गया तो 2 बचा। फिर ये 9 उतार लिया हम लोगों ने। फिर आप देखिए किसके आसपास जा सकता है ये, अगर आप देखें तो 3 4 जा तो 28 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 बार में चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर ये चीज। तो अब अगर आप देखें कितना बचा, यहां से तो 3 बचा, यहां पर 6 बचा। तो आपने देखा कि ये रिमाइंडर आपका बच रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर आपका बच रहा है। अगर आप 999 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दे तो वो नंबर मिल जाएगा 3 डिजिट नंबर जो इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड होता हो, या हम कहें कि इन तीनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखिए इसको अगर आप माइनस कर दें तो 9 में से 3 गए तो 6 बचा, 9 में से 6 गए तो 3 बचा, ये हो गया 936। ठीक है, मतलब ये वो 3 डिजिट नंबर होगा जो इन तीनों से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था कि सबसे पहले देखना था कि 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, वो होता है 999। फिर इन तीनों से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट नंबर निकालना था, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया। उस एलसीएम को हमने इससे डिवाइड कर दिया, मतलब इसको डिवाइड कर दिया उस एलसीएम से, जो रिमाइंडर आएगा वो हम 999 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचा हुआ 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 18, 24 और 36 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिया क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं। तो 15 में आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पे कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो बताइए वो, ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कितना छोड़ता हो, 7।
तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि क्या गिवन है आपको। तो 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? गिवन दैट, ठीक है, क्या क्या दिया गया आपके पास? 12 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? 12, 16, 16 एंड 24, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और रिमाइंडर कितना छोड़ता है? रिमाइंडर कितना लीव करता है? 7, ठीक है, हर केस में, ठीक है। रिमाइंडर कितना है? 7 इन ईच केसेस। चाहे वो 12 से डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, 16 से भी डिविजिबल होगा तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, और 24 से वो नंबर डिविजिबल होगा तो भी क्या आएगा? रिमाइंडर 7 आएगा। तो आइए अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं इन तीनों का, ठीक है। इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इवन नंबर है, 2 से ले जाओ, 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा 2 12 जा, फिर 2 से ले जाओ, चला जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाओ तो 3 ऐसी रहेगा, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। तो अगर आप देखें फिर से 2 से ले जाओ तो 3 ऐसी रहेगा, 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, और 3 ऐसी रहेगा, फिर 3 से ले जाओ तो 1 1 और 1। तो अगर आप देखेंगे एलसीएम इसका कितना आ गया? एलसीएम इसका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, और 2 3 जा 6, ठीक है। तो एलसीएम की वैल्यू आ गई आपके पास 48, तो 48 एलसीएम आ गया। अब कह रहे हैं कि रिमाइंडर ये कितना छोड़ता है हर केस में। अब आप देखिए 48 जो होगा वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, और 24 से भी हो जाएगा। बट वो कह रहे हैं कि अगर आप देखें ये तीनों से डिविजिबल है, ये 12 से भी है, ये आप देखें तो ये 16 से भी डिविजिबल है, अगर आप देखें तो ये 24 से भी डिविजिबल है। अब कह रहे हैं कि वो रिमाइंडर 7 छोड़ता है ईच केसेस में। तो हमारे पास लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर हम लोग लीस्ट नंबर की बात करें तो लीस्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा, ये रिमाइंडर हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 8 7 15 मतलब 55। तो ये जो नंबर होगा यही नंबर लीस्ट होगा जो 12 16 24 से डिविजिबल होगा, बट ये रिमाइंडर 7 छोड़ता होगा, ठीक है, 7 लीव करेगा रिमाइंडर, मतलब यार रिमाइंडर 7 देता होगा। क्लियर है ये चीज? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 मार्क्स का सीबीएसई में क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 2 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सेक्शन बी में, इस टाइप के क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको जरूर मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी 2-3 क्वेश्चन मैंने इसके जैसे किए हैं, अब वो सारे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कंपलसरी है आपके लिए, ताकि 2 नंबर आपके सेक्शन बी के पक्के हो जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी देखिए मैंने √5 प्रूफ कराया था, इरेशनल नंबर। और यहां पर क्या दिया गया? यहां पर दिया गया कि √2 कैसा नंबर होगा? √2 एक इरेशनल नंबर होगा, और इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। आप वहां से भी चाहो तो देख सकते हो, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम करा चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि वीडियोस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियोस में क्वेश्चन मिल जाएगा कि √2 कैसे प्रूफ करना है, √3 कैसे प्रूफ करना है, और √5 तो जस्ट अभी मैंने प्रूफ कराया हुआ आपको, ठीक है। तो आप इनको कमेंट करके बताइएगा क्या ये क्वेश्चंस आपसे हो गए हैं कि नहीं हो गए, ठीक है। इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में, क्या ये क्वेश्चन आपसे हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। √2 √3 √5 ये हम क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए अब हम लोग करते हैं ये हैं कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कर लेते हैं। सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 1/√5, ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे ये √5 2 बार आ चुका है, 23 और 25 में, और ये √3 भी 2025 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब आपको पता है कि इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करके हम करेंगे, और √5 क्योंकि ऑलरेडी अभी इसी, ठीक है, सीरीज में हम करा चुके हैं, इसी वीडियो में करा चुके हैं, तो डायरेक्ट हम इसको करके आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है।
तो आपको पता सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसको हम इररेशनल की जगह पे रैशनल ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं लेट 1/√5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन, ठीक है, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब जिनमें से वन कॉमन फैक्टर होगा और वन के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, नहीं तो फिर ये अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू 1/√5, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, अगर आप देखें तो इसका आप क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा Q अपॉन P इज इक्वल्स टू √5। अभी हम √5 को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी मैं ये √5 को क्या प्रूफ कर चुका हूं, पिछले ही वीडियो में ये प्रूफ करके हम आए कि ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, इसको हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि √5 इरेशनल कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है कि √5 यहां पे प्रूफ करना है कि इरेशनल है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, ठीक है, वी नो दैट, तो यहां पे लिख लोगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। सो 1/√5 इज ऑल्सो इरेशनल, तो ये 1/√5 भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल। बट आपको यहां पर √5, ठीक है, ये प्रूफ करना पड़ेगा इरेशनल नंबर है। ये तो हमने इस वीडियो में, ठीक है, ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन में करा दिया है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो इसलिए मैं दोबारा ना करा करके, ठीक है, दोबारा ना करा करके हम लोग डायरेक्टली मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। बट आपको यहां पर करना है, ठीक है, यू हैव टू प्रूफ, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं यू हैव टू प्रूफ, ठीक है, प्रूव इट अगेन, ठीक है, यहां पर आपको दोबारा से इसको प्रूफ करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चंस में करा करके आए हैं, तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था √5 जिसमें इरेशनल प्रूफ कराया, तो वहां से आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि कैसे हमने उसको कराया हुआ है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप ये आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। और ये भैया आता जरूर है, सेक्शन डी के ये क्वेश्चन है। ये कहां पर आते हैं, ये सेक्शन डी में आते हैं सब, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में मिलेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको देखिएगा जरूर। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 तो आपका दिया गया है 2023 में, यह आया हुआ है, ठीक है। तो आओ जरा देख लेते हैं क्या होगा। अब कह रहे हैं कि 15 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। मतलब हमें क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम ही इन दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा, और वो छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं क्या दिया गया आपको, गिवन दैट, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आपसे कह रहे हैं कि 306 एंड 657, ये दो नंबर दिए गए। तो आओ जरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, जो दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो आइए जरा पहले तो 306 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, या एक साथ भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो एक साथ भी एलसीएम निकाल सकते हो, तो हम अलग अलग करके आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 1 जा 2, कैरी 1 इधर गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब आप 3 से ले जाओ, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 51 तो आई थिंक प्राइम नंबर होता नहीं, 3 से कट जाएगा,
ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो 17 से ले जाओ, 17 1 जा 17। अब अगर आप यहां पर देखो 657, तो आई थिंक ये 3 से भी चला जाएगा, तो कितना जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 होता है। फिर 3 से ले जाओ, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। फिर ये किससे चला जाएगा, जरा देख करके बताइए। ये मुझे लगता है आई थिंक 73 से ही जाएगा ये। अब 73 से ये डिवाइड नहीं होगा, एक बार फिर से चेक कर लो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। तो इसका मतलब ये 73 से ही जाएगा। क्लियर ये चीज, अब ये और किसी नंबर से नहीं जाएगा। अब इसमें एलसीएम निकालना था, ठीक है। तो आइए जरा चेक करते हैं एलसीएम इसका कितना आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो 306, इसके फैक्टर क्या निकले हैं, इसके निकले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 निकला है, और इसके फैक्टर क्या निकले 657 के। तो अगर आप देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 73। तो आप देख सकते हैं जो कॉमन है, ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है वो पहले लिख लो। तो 3 कॉमन है, तो ये एक लिख लिया, एक 3 और ये कॉमन है, इसको भी लिख लिया। अब रेस्ट ऑफ नंबर जो बच गए, तो ऊपर वाले से देखिए क्या बचा है 2 इंटू 17, और नीचे से देखिए क्या बचा है इंटू 73 बचा है। तो अगर आप देखें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 17 2 जा 34, और ये हो जाएगा 73। तो आइए जरा और कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 4 जा 36, कैरी 3 गया, 9 3 जा 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, तो 306 इंटू 73 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए जरा इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं टूल्स में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देख लेते हैं कितना आएगा। हमको मल्टीप्लाई करना है किसको, 306 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 73 से, ठीक है। तो 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22338, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 22338। तो ये वो नंबर होगा जो आपका 306 से भी डिविजिबल होगा और 657 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपका किससे डिवाइड हो रहा है, जो आपका 306 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है 657 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब ये वो स्मॉलेस्ट नंबर आपका निकल करके आया है। तो ये क्या निकल करके आया है, ये निकल करके आया है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जो इन दोनों से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। क्लियर है। तो यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए जरा इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, हम लोग, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो गिवन दैट आपको 3 कौन कौन से नंबर दिए गए, 26, 65 और 116, 26, 65 एंड 117। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमको यूज करना है और तब हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग देखें अगर, तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले 26 का देख लेते हैं फैक्टर क्या हो जाएगा। इवन नंबर है 2 से ले जाओ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 13 1 जा 13। ये तो बहुत सिंपल सा था, हो गया। अब 65 का देख लेते हैं, तो 3 से जाएगा नहीं, तो ये 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 13 से ले जाइए। आइए 17 को देख लेते हैं, 117 को, ये 3 से चला जाएगा। 3 3 जा 9, 2 इधर गया, 3 9 जा 27, फिर 3 से ले जाओ, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर अगर आप देखें तो 1 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर आप देखें तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, ठीक है। बाकी और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 13,
कितना हो जाएगा, HCF 13 हो जाएगा। और अगर हम लोग LCM की बात करें, ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा। LCM की बात करें तो तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर तो 1 है, और 5 एक फैक्टर है, 5 की हाईएस्ट पावर वो भी 1 है। फिर उसके बाद ठीक है 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और ये कितना दिया गया, ये दिया गया आपके पास 13। बात समझ में आ गई। इनको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 इंटू 13। तो अगर आप देखें तो ये तो 90 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 का 7 कैरी 2 गया और ये 11, तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1170। तो आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में, सॉरी ये 16 क्वेश्चन था, इसको 16 कर लो, ठीक है, इसको 15 ना करके इसको क्वेश्चन नंबर 16 कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 16 किया, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहे हैं ये फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको निकालना था, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया। यहां पर कौन सा मेथड यूज किया है, यहां पे हम लोगों ने यूज किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मतलब प्राइम फैक्टर्स निकाल करके इसको सॉल्व किया है। क्लियर है। चाहो तो आप एक साथ भी निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते थे, एलसीएम आप एक साथ भी निकाल सकते थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में आया है भैया। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं कई बार आपसे कह रहा हूं, एचसीएफ एलसीएम वाला, ये लगातार रिपीट हो रहे हैं। हो सकता हो आपको सीबीएसई 2027 में भी इस टाइप का 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का मिलने के चांसेस हैं। और कभी कभी तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं बोर्ड में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको 1180, ठीक है, 18180, एक तो नंबर ये आपको दिया गया, दूसरा दिया गया 7575, ठीक है। इन दोनों का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। और यहां पर खाली एचसीएफ पूछा गया है, कह रहे फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर इतना एंड इतना, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एंड ऑल्सो द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर दिए गए, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। और सीबीएसई ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं। 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते जरूर हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप इसको बार बार देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2023, 24, 25, 21, 22 में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और डेली लाइव क्लासेस के लिए, ठीक है, ज्वाइन करिए हमको और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। एवरीडे लाइव क्लास हमारी जो होती है वो 4 PM पे होती है, तो आप इसको ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये रियल नंबर्स के पीवाईक्यूज आपको कैसे लगे हैं। इसके बाद आपके हर चैप्टर के पीवाईक्यूज की जो वीडियो होगी वो अपलोड होती रहेगी, और लाइव क्लासेस में हम इसको पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, ठीक है, पीवाईक्यूज के साथ, पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए बाय।